1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 147 ਦੰਗੇ ਕਰਨ, 148 ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਸ, 149 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ, 302 ਕਤਲ, 308 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, 323 ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, 395 ਡਕੈਤੀ, 397 ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ, 427 ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ, 436 ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ 440 ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। कोर्ट ने सज्जन कुमार को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। 2 केस, एक तो मर्डर, 2 सिखों के मर्डर के केस में वो उसमें फांसी उम्र कैद की सजा है, और दूसरा जो घरों को जलाया इन पीड़ितों के भी और बाकी भी जो घरों को जलाया, घरों को लूटा, 436 उसमें भी ये उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। उसके अलावा जो इन्होंने 395 में जो उसमें 10 साल की सजा है, और इस तरह और भी कई प्रोविजन में डिफरेंट सजा है। और जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जो हमने फांसी की मांग की थी और जो सरकार ने भी फांसी की मांग की थी, उसको नहीं दिया गया क्योंकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। उसकी 80 साल की उम्र है और उसको बहुत बीमारियां लगी हुई हैं, और वो जेल से जो रिपोर्ट आई है कि वो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर सकता, उसको बाथरूम जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत है। और ये कानून है कि अगर 80 साल की उम्र हो और इतनी बीमारी लगी हो तो फांसी की सजा नहीं होती। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने SIT बनाकर इन केसों को चलाया था। दोबारा से 35 साल से बंद पड़े केस थे, और सज्जन कुमार जैसे लोग, जगदीश टाइटर, HKL भगत जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग मंत्री और मुख्यमंत्री और MP बने घूमते थे और हमें आंखें निकाल कर दिखाते थे। और आज हमें इस बात की तसल्ली है, मेरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस बात पे अपने आप को तसल्ली महसूस करती है कि इन लोगों को कम से कम हिसाब देने का समय तो आया। दूसरे केस में सजाए उम्र कैद हुई, हम सजाए मौत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं। इसके आगे हम रणनीति बनाएंगे, क्या करना है। एक ऐसी एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए थी कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर निर्दोषों का कत्ल करेगा, गलत काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये हमें अफसोस रहा कि उसको फांसी की सजा नहीं हुई, होनी चाहिए थी, लेकिन उसको आज उम्र कैद दोबारा इस केस में भी हुई है। अलग अलग सेक्शन के तहत अलग अलग और जो सजा है उसको हुई है, वो भी उसमें ऐड होगी। पर मैं समझता हूं कि अगर फांसी की सजा होती तो ये कहीं ना कहीं सुकून वाली बात होती।